नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। तेज रफ्तार हाईवा ने 13 वर्षीय छात्रा को मारी टक्कर, गुस्साए ग्रामीणों ने की तोड़फोड़। अतिक्रमण हटाने और पानी की निकासी को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने भीगते युवक ने लगाई गुहार। खुलेआम फायरिंग करते बाइकर्स का वीडियो वायरल। और छात्र संघ के चुनाव को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले का एनएसयूआई ने किया स्वागत। वर्षों बाद छात्रों में खुशी की लहर। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा जिले के हुजूर तहसील अंतर्गत अमवा ग्राम के ग्रामीण ने कलेक्टर से शिकायत कर सरकारी रास्ते और नाली पर अतिक्रमण हटाने की मांग की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि रास्ता बंद होने और नाली अवरुद्ध होने से बरसात का पानी घरों में घुस रहा है, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है। मामला ग्राम अमवा तहसील हुजूर का है, जहां ग्रामीण दिनेश कुमार शुक्ला ने जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपकर आरोप लगाया है कि गांव के एक व्यक्ति ने सरकारी रास्ते पर निर्माण कर आवागमन बाधित कर दिया है। साथ ही पानी निकासी की नाली भी बंद कर दी गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि नाली बंद होने से बारिश का पानी घरों भर रहा है, जिसमें मकानों को नुकसान पहुंचने और लोगों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। आवेदन में बताया गया है कि संबंधित भूमि खसरा नंबर 586 के रास्ते से जुड़ी है और मौके पर जांच कर अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सरकारी रास्ते और नाली से अतिक्रमण हटाकर पानी की निकासी बहाल कराई जाए, ताकि गांव के लोगों को बरसात के दौरान होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके। पानी भीगने की समस्या का कारण ये है कि हमारे पुश्तैनी गृह ग्राम अमवा, जनपद पंचायत रीवा, थाना चोरहटा के अंतर्गत आता है। हम 3 बार जन सुनवाई में आवेदन दे चुके हैं माननीय कलेक्टर महोदय जी को, और मतलब स्वयं एक बार मुलाकात करके उनको अपनी समस्या से अवगत कराया। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने एक बार मार्क किया डायरेक्ट सीओ मैडम को, सीओ मैडम गई, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 बार एसडीएम साहब से, अनुराग तिवारी जी से भी मुलाकात किया, अपनी समस्या से अवगत कराया, उनके भी माध्यम से कोई कार्रवाई नहीं हुई। और माननीय तहसीलदार महोदय जी से भी हम मुलाकात किए और अपने जो यहाँ से जन सुनवाई के हमारे पास रिसीविंग थी, कलेक्टर महोदय जी का रिसीविंग थी, सबकी रिसीविंग को उन लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उसके बाद भी अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारे घर के जस्ट 20 मीटर में बाउंड्री वाल बनी हुई है, जबकि उसका हम लोगों ने विरोध किया था। तो उसके बाद भी उन्होंने कोई वो नहीं किया कि मतलब आप पानी निकले, रास्ता बंद, मतलब पानी भी बंद है, रास्ता भी बंद है। कम से कम हम लोग वहाँ पे 60 लोग निवासरत हैं। राम टहल सिंह पटेल जी हैं, उन्होंने रास्ता मतलब अवरुद्ध किया, जबकि वो आज से नहीं तकरीबन 150 से 200 साल पुश्त, मतलब तीसरा पुश्त वहाँ पे हम लोगों का, चौथा पुश्त है, मतलब हमारे बब्बा के बाप सब लोग वहाँ पे निवासरत रहे हैं और वहीं से निस्तार कर रहे थे। पूरा आवागमन का रास्ता था। तेज रफ्तार हाईवा ने 13 वर्षीय छात्रा को मारी टक्कर, गुस्साए ग्रामीणों ने की तोड़फोड़। घटना रीवा जिले के कपूरी रोड के सामने की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार भोलगढ़ क्षेत्र से अवैध खनन लूट कर तेज रफ्तार से आ रहा हाईवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे मौजूद 13 वर्षीय छात्रा को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। आक्रोशित लोगों ने हाईवा वाहन में जमकर तोड़फोड़ की और अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ नाराजगी जताई। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से खनिज माफिया बेखौफ होकर ओवरलोड और तेज रफ्तार वाहनों का संचालन कर रहे हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। घायल छात्रा को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हमारा काम खत्म, मालिक नहीं देना चाहिए। हम समझ गए बात का, कहाँ से कहाँ भैया गाड़ी छोड़ना नहीं, रोज केस होएगा, रोज सब पे मरेगा, वो नहीं बोलेगा। मालिक नहीं आई तो डाला भाई अपना लाइक हम रोज तो यहाँ देखी थी, कौन मालिक आज भाई के डाला खुद ही बिहार में भाई के डाला लड़ा रहा, केस वहाँ लड़वाई जा रहे हैं। मालिक जाके कहा सपना मालिक कहा हमारी वहाँ बिहार दालक जमानत करवा में जाई, मालिक ड्राइवर जमानत करवा में
मुंशी पहुंचा ना, मुंशी आवे, घर से मुंशी आवे, मालिक तो मिले, केहू तो मिले ओखर आदमी के मिलबे न करी। ये सब बात हो गया, गाड़ी नहीं छोड़ेगा, सब बात हुई है, गाड़ी नहीं छोड़ेगा भाई, गाड़ी में छोड़ा हम देखा मालिक को बुलावा गाड़ी में खुलेआम फायरिंग करते बाइकर्स का वीडियो वायरल। रीवा में पुलिस का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर एक युवक खुलेआम देशी कट्टा लहराते हवाई फायरिंग करते और खतरनाक बाइक स्टंट करते हुए वीडियो वायरल दिख रहा है। वायरल वीडियो में कई युवक दबंगई दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस और साइबर सेल जांच में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में युवक की पहचान राज उर्फ रॉक के रूप में सामने आई है। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। एसपी के निर्देश पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। रीवा की ओर से आ रहा ट्रक क्रमांक यूपी 62AT9474 ब्रेक फेल होने और टायर फटने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक के नीचे दबने से क्लीनर प्रदीप चर्मकार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर राजन सरोज गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने जेसीबी की मदद से दोनों को बाहर निकाला। घायल को उपचार के लिए त्योंथर अस्पताल भेजा गया है, जबकि मृतक का शव मर्चुरी में रखवाकर परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। रीवा शहर को स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक बनाते हुए नागरिकों को बेहतर शहरी वातावरण उपलब्ध कराया जाए। शहर के प्रमुख चौराहों का सौंदर्यीकरण न केवल रीवा की पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, बल्कि शहर की सुंदरता और गरिमा में भी वृद्धि करेगा। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री अक्षत जैन, MIC सदस्य श्री धनेन्द्र सिंह बघेल, कार्यपालन यंत्री श्री सिद्धार्थ सिंह, सहायक यंत्री श्री अभिनव चतुर्वेदी, अमृतलाल मिश्र एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। लगाई, इसमें तुम मोनो लगाओ एक यहाँ पर। आपने कल सब चौराहा सौंदर्यीकरण कितने का प्रोजेक्ट है? देखिए, ये कल हमारे SF चौराहे में जो सौंदर्यीकरण किया गया है, जालियाँ लगाई गई हैं, बोलार्ड लाइट लगाई गई है, फाउंटेन लगाया गया है। ये टोटल कार्य 72 लाख का था। और कल हम, हमारे आयुक्त, हमारे MIC के मेंबर, हमारे पार्षद प्रत्याशी, ये और नगर निगम के अधिकारियों ने उसका एक तरह से सांकेतिक लोकार्पण कर दिया। कोई लोकार्पण का वो नहीं था, ये था कि निरीक्षण भी करेंगे वहाँ पर चल के, और कली से लाइट भी जल जाएंगी। बड़ा अच्छा एक चौराहा डेवलप हुआ है। इसी तरह का हम लोग अन्य चौराहों में भी, अभी हमारा अस्पताल चौराहा होगा, उसी तरह की हमारी जो शिल्पी प्लाजा के डिवाइडर गल गए हैं उनको चेंज कराएंगे, उसी थीम में बनवाएंगे। शहर सुंदर दिखे और व्यवस्थित दिखे, इस कार्य में नगर निगम मुस्तैदी से लगा हुआ है। हमारे सारे कर्मचारी, हमारे सारे अधिकारी इस कार्य में लगे हुए हैं। उसी को आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कल निरीक्षण किया गया। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज़ के साथ। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से ले
बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया। पत्नी के गले में आईना चमक गया, बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई, बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर बिंद तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया, पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई, छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से। मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्रों में आरक्षण श्रेणी का उल्लेख नहीं किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता कुंवर सिंह पटेल ने महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के सभी विभागों और भर्ती एजेंसियों को आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित विभिन्न विभागों की भर्ती प्रक्रियाओं में चयन सूची और आरक्षण तालिका में अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में चयनित दिखाया जाता है, लेकिन नियुक्ति पत्र जारी होने के समय उन्हें सामान्य श्रेणी में दर्शाया जा रहा है। इससे आरक्षण व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति बन रही है। शिकायत में उदाहरण देते हुए बताया गया कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 की चयन सूची में शासकीय केदारनाथ पीजी कॉलेज मऊगंज के लिए चयनित राघवेंद्र कुमार मिश्रा तथा शासकीय कॉलेज नरेला भोपाल के लिए चयनित नेहा शर्मा का चयन ईडब्ल्यूएस श्रेणी में दर्शाया गया। आरोप है कि नियुक्त पत्रों में उनकी श्रेणी सामान्य अंकित की गई है। कुंवर सिंह पटेल का कहना है कि जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्रों में उनकी आरक्षण श्रेणी का उल्लेख किया जाता है तो ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के साथ अलग व्यवस्था क्यों अपनाई जा रही है। उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि प्रदेश के सभी विभागों, आयोगों और भर्ती संस्थाओं को निर्देशित किया जाए कि चयन सूची, अंतिम प्रकाशन सूची और नियुक्ति पत्रों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी का भी स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। जब ईडब्ल्यूएस में होता है तो आपके नियुक्ति पत्र में और जो विभागों की वेबसाइट है उसमें ईडब्ल्यूएस लिखा जाना चाहिए। जिस तरह से एसटी, एससी, ओबीसी की भर्ती होती है और उसके बाद में विभागों की जो वेबसाइट होती है उसमें लिखा होता है। ईडब्ल्यूएस में आप भर्ती होते हैं कम नंबर पे, नियुक्ति पाते आप कम नंबर पे, आपका सिलेक्शन कम नंबर पर होता है, लेकिन आप जब नियुक्ति हो जाती है उसके बाद आपके उसमें सामान्य अनरिजर्व लिख दिया जाता है। तो ये एक संवैधानिक असमानता है। तो हम इसके लिए आज गवर्नर महोदय को पत्र दिए हैं, यहाँ कमिश्नर साहब से मिलकर हमने कहा है कि इस तरह की असमानता को दूर किया जाए। ये असमानता जो आप बता रहे हैं ये सब समस्या, तो आपको पता कैसे चला, कैसे ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक वाणिज्य के 2022 के रिजल्ट, मैं दो उदाहरण आपके सामने ला रहा हूँ। एक मऊगंज शहीद केदारनाथ पीजी कॉलेज का है जिसमें डॉक्टर राघवेंद्र कुमार मिश्रा जी, ये देखिए इनको नियुक्ति पत्र में अनरिजर्व्ड लिखा है, जबकि लिस्ट आई है इसमें 36 नंबर पर ईडब्ल्यूएस लिखा है। इसी तरह एक भोपाल में कॉलेज है जो इसी विभाग में, भोपाल के गवर्नमेंट नरेला कॉलेज में श्रीमती नेहा शर्मा जी हैं, इनके नियुक्ति में अनरिजर्व्ड लिखा है, जबकि नियुक्ति की जो लिस्ट हुई है उसमें ये लिखा है ईडब्ल्यूएस 35 नंबर के कॉलम में। तो मेरा ये मानना है, ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं, ये तो दो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।
मैं माननीय गवर्नर महोदय से, चीफ सेक्रेटरी महोदय से, चीफ मिनिस्टर्स महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि ये सामाजिक असमानता को पटल पर ना रखें। यदि आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस से आप भर्ती हो रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस आपके विभागों की वेबसाइट में दिखना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि ये गरीब हैं, गरीबी के कारण इनकी भर्ती हुई है। आप भर्ती में माने लाभ लेते हैं और बाद में आप अनरिजर्व्ड हो जाते हैं, लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों को विभागों की वेबसाइट में लास्ट तक दिखता है। तो मैं इस पत्र के माध्यम से, इस ज्ञापन के माध्यम से और आपके माध्यम से इस सामाजिक असमानता को दूर करना चाहता हूँ। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज़ के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। और छात्र संघ के चुनाव को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट के फैसले का NSUI ने किया स्वागत। वर्षों बाद छात्रों में खुशी की लहर। जबलपुर हाई कोर्ट के छात्र संघ चुनाव संबंधी निर्णय का NSUI ने स्वागत किया है। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की मांग की है। NSUI की लड़ाई 70% से ज्यादा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में बैठे उन शिक्षकों एवं प्राध्यापकों से है जो ABVP और RSS के पदाधिकारी अथवा उनकी विचारधारा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश शासन को सितंबर के प्रथम सप्ताह तक छात्र संघ चुनाव कराने के संबंध में दिए गए निर्देश का भारतीय राष्ट्रीय संगठन यानी NSUI ने स्वागत किया है। इस संबंध में आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में NSUI रीवा जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं की लोकतांत्रिक आवाज की जीत है। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश NSUI द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को छात्र संघ चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। ये फैसला छात्रहित और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने वाला है। पंकज उपाध्याय ने मांग की कि छात्र संघ प्रत्यक्ष प्रणाली यानी डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल सिस्टम से कराए जाए ताकि प्रत्येक छात्र छात्रा को अपने अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों का चुनाव स्वयं कर सकें। अप्रत्यक्ष प्रणाली खरीद फरोख्त और बंद कमरों की राजनीति को बढ़ावा देती है, जबकि प्रत्यक्ष चुनाव छात्रों को वास्तविक लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली के बीच का अंतर समझना भी आवश्यक है। प्रत्यक्ष प्रणाली में प्रत्येक नियमित विद्यार्थी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए सीधे छात्र संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं महासचिव का चुनाव करता है। इससे प्रत्येक छात्र छात्रा को अपने प्रतिनिधि चुनने का समान लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त होता है। तो आइए आप सबको लिए चलते हैं सीधे इस प्रेस वार्ता की ओर। जो निर्णय दिया उसका मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हाई कोर्ट का। उसके बाद मेरी मांग है सरकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि सरकार को डर है, इस चीज़ का डर है कि छात्रों में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है। ABVP आपकी जो सत्ता पक्ष की संगठन है जो चुनाव लड़ने का काम करती है,
उसके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक प्रोफेसर हैं। एबीवीपी के बहुत सारे विश्वविद्यालय में पदाधिकारी हैं जो प्रोफेसर बनकर बैठे हुए हैं और साथ ही वो एबीवीपी के पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। तो हमारी चुनौती तो पहले से बड़ी है। तो हमारी सरकार से सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इतनी मांग है कि अगर आप चुनाव कराना ही चाहते हो, चुनाव आप कराइए। मैं इस निर्णय से एनएसयूआई बहुत खुश है। एनएसयूआई लगातार मांग भी कर रही थी, लेकिन हमारी मांग है कि छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएं। अभी तक जो इसके पहले एक बार हुआ था 2017 में चुनाव, वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ था। प्रत्यक्ष प्रणाली का मतलब ये है कि जो छात्र है, कोई भी छात्र है किसी भी क्लास का है, तो वो डायरेक्ट अपना अध्यक्ष, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार उसको होता था। लेकिन अब जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली में ये नियम है कि पहले कॉलेज में सीआर बनेगा, फिर सीआर बनने के बाद वो डिसाइड करेगा अध्यक्ष। तो खरीद फरोख्त की भी राजनीति इसमें होती है। तो मेरी मांग है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराकर छात्रों को अपना नेतृत्व चुनने का एक अधिकार स्वयं को देना चाहिए। और ये एक राजनीति में जो लोग जाना चाहते हैं, ये एक पाठशाला की शुरुआत होती है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से, बहुत सारे नेता, चाहे अर्जुन सिंह जी की बात करें हम, चाहे स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी की बात करें हम, ये सब इसी कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, टीआरएस कॉलेज से, विश्वविद्यालय से निकले हुए छात्र नेता थे और इन्होंने देश प्रदेश में अपना नाम बनाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी, पहली बात, जिस प्रकार से अभी दतिया का उपचुनाव का रिजल्ट आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी पोलिंग खुद हार गए, बहुत सारी खबरें आई, आप लोगों ने भी देखा। तो इनको डर है, ये छात्र संघ चुनाव कराते हैं, ये बड़ी बात है, करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। लेकिन मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आपके विश्वविद्यालय हैं, जो महाविद्यालय हैं, इसमें जो प्रोफेसर बैठे हुए हैं और साथ में प्राध्यापक बैठे हुए हैं, शिक्षक बैठे हुए हैं, वो एबीवीपी के पदाधिकारी के रूप में काम करना बंद कर दें। छात्र संघ अगर चुनाव हो रहा है तो इसको बढ़िया सुंदरता से चुनाव कराएं और सभी के लिए बराबर का इसमें योगदान देने का काम करें। लेकिन अभी का जो प्रक्रिया है तो प्रोफेसरों के ऊपर दबाव बनाती है भारतीय जनता पार्टी। ये डिप्टी सीएम जी का शहर है और ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शहर है। तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि चुनाव को प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की मांग करें। और अगर आप सच में युवा नेतृत्व निकालना चाहते हैं, हाई कोर्ट के निर्णय का पहली बात तो आप पालन करिए, उसके बाद आप चुनाव कराते हो तो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का काम करें। और मैं इस निर्णय का एनएसयूआई जोरदार स्वागत करती है कि छात्र संघ चुनाव बंद होने से हम लोगों की जो छात्र राजनीति होती थी, जो हम लोग, हमारी मांग भी है कि इस पर एक विषय भी होना चाहिए कॉलेजों में, स्कूलों में। ये प्राथमिक पाठशाला है। जो छात्र राजनीति में अपनी आगे वो देख रहा है कि हमें आगे जाना है, तो उसके लिए एक भूमिका भी मिलनी चाहिए। वो भी अगर चाहता है तो वो उसको आगे के लिए एक वो मिलनी चाहिए। शिक्षक जो है आरएसएस और एबीवीपी के दम पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। लेकिन मेरी मांग है कि आरएसएस, मैं पहले भी कई बार विरोध कर चुका हूँ विश्वविद्यालय में। पहले भी मैं कुलपति साहब को, टीआरएस प्राचार्य मैडम को, बहुत सारे टीचरों को मैं पहले भी बीजेपी का नेम प्लेट, पट्टा, गमछा भेंट करने का काम कर चुका हूँ, जो एक पदाधिकारी बनकर काम करते हैं। लेकिन मेरी मांग भी है कि आप सब ये सब लोग छोड़ के अगर चुनाव हो रहा है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सही से पालन करें। किसी प्रकार का घोटाला, ये जो आप प्लान करते हो, ये बंद करो। और साथ ही हमारे साथी जो अनादर अंसारी जी हैं, उनको भी मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारी यह मांग है कि 8 वर्षों से जो छात्र संघ चुनाव बंद था, उसको जिस प्रकार से बहाल किया गया है, उस चुनाव को सही प्रणाली से, प्रत्यक्ष प्रणाली से कराते हुए छात्रों के हित की, जो अभी तक कॉलेजों में जो छात्र होते थे वो अपनी समस्या को लेकर भटकते रहते थे कि हमारी समस्या का निराकरण हो, ये छात्र संघ चुनाव अगर होगा तो छात्रों की जो समस्याएं हैं, जो इधर उधर भटकने का काम करते हैं, जो छात्रों के लिए सरकार योजनाएं चलाती है, चाहे आपकी संबल हो, चाहे मेधावी हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, इन योजनाओं का लाभ सरकार छात्रों को लूटने का काम कर रही है। आप देखिए, संबल में जो छात्र पढ़ते हैं उनकी शुल्क नहीं लगती, लेकिन ये लोग शुल्क लेने का काम करते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।